हमने बनाना है बाजू का ड्राफ्ट। बाजू की ड्राफ्ट के लिए जो बाजू की चौड़ाई थी वो ये यहाँ पर हम लेंगे। अब इसके लिए मैंने यहाँ से आप ले लें 3 इंचेस। ये आलमोस्ट सब साइज़ के लिए इतना ही लेते हैं, लेकिन 3 इंचेस, और यहाँ से भी ले लें 3 इंचेस। इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएं और इसका सेंटर पॉइंट देख लेते हैं 6.5, हम लेंगे 3.25, और इसके बाद 1/2 इंच बाहर और 1/2 इंच अंदर, और इसको आप मिला दें। क्योंकि जो हमने कंधे की गहराई ली थी उसमें फ्रंट को अंदर से गहरा लिया था, तो हमें बाजू में भी उसको ऐड करना होगा। सो ये हमारी फ्रंट की कटिंग होगी और ये हमारी बैक की कटिंग होगी। उसके बाद जो हमने लंबाई दी थी हमारी शोल्डर से एल्बो तक 13 इंचेस, क्योंकि मैं फुल स्लीव्स और फिटिंग स्लीव्स बता रही हूँ, आप 13 इंचेस लें। और जो हमारी एल्बो की गिर फिटिंग थी 5.5 इंचेस मैं वो ले रही हूँ। ये फिटिंग सिर्फ इसलिए मैं ले रही हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बाज़-औक़ात हम फिटिंग यहाँ से कर लेते हैं और जिस वक्त हम कोहनी को मोड़ते हैं तो यहाँ से बहुत तंग हो जाता है, इसलिए कोहनी को थोड़ा सा मोड़ कर ये फिटिंग ले लें ताकि यहाँ से तंग ना हो। उसके बाद हम कलाई की जो हमारी फिटिंग थी रिस्ट की वो हम देंगे, वो है हमारे पास 4 इंचेस। और उसके बाद इन पॉइंट्स को आप मिला दें और थोड़ी सी हमें इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और इसकी थोड़ी सी हमें शेप देनी पड़ेगी। ऐसे के बाद हम कटिंग वैसे ही करेंगे, इसके नीचे दूसरा फ्रंट के लिए रख कर। और ये अगर आपकी ये चीज़ इससे ज़्यादा बड़ी हो जाए तो ये आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब आप सिलाई करने लगें या तो आप इसको मज़ीद श्रिंक करें और इसके अकॉर्डिंग करें, या फिर जो सा है ना आप यहाँ से जो सा है ना सिलाई करते हुए आप फिटिंग कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको इसे काट के बताती हूँ। ये हमारे पास 2 पीस हैं और सबसे पहले बैक की कटिंग। और यहाँ से फिटिंग की, ये बैक की कटिंग, फिटिंग की, और फ्रंट के लिए बस आप इस पीस को उठाएं और इसमें यहाँ से कटिंग कर दें।
یہ آپ کے فرنٹ اور یہ بیک. اس کو اس کے ساتھ اسے میئر کر کے دیکھیں. یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، لیکن اس سے 1/2 انچ آپ اتنا آپ کا سلائی میں بھی ایڈجسٹ ہو جائے گا. اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم نے جو اندر سے فرنٹ والے کو تنگ کیا، یہ بازو بھی اسی حساب سے، اور جو باہر والا ہمارا اس کے حساب سے. تو یہ تھا ہمارا باڈس، بیسک باڈس بلاک. اور تھینکس فار واچنگ ویورز. اگر آپ کو کوئی بھی اس میں سے بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں بیان کریں، میں آپ کو سمجھاؤں گی اور بتاؤں گی. بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.